जय भीम दोस्तों। देश में जिस प्रकार से हाहाकार मच गया है मणिपुर की घटना को लेकर, मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। मणिपुर में लगातार लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। लेकिन देश की सरकार कुछ भी करने से वह नाकाम रही है, उस मणिपुर को बचाने में नाकाम रही है। दोस्तों, कार से देश जल रहा है, मणिपुर यानी देश जल रहा है। मणिपुर की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, यानी देश की बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। जिस प्रकार से वहाँ पर स्त्रियों को बदन के कपड़े निकाल कर घुमाया गया है, यह बहुत ही शर्मनाक है। शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ हो, यह सिर्फ भारत देश में हो सकता है। और इस भारत देश में ही ऐसी संस्कृति है कि वह स्त्री को प्रकार से ढोल गवार शूद्र पशिनारी सकल तानना के अधिकारी, स्त्री भी शूद्र और पशु की तरह है। उसको मार के उस चाहे जो कुछ भी उसके साथ करके उससे काम करवा सकते हैं। यह इस संस्कृति का नियम है, यह इस बीजेपी आरएसएस का नियम है। यही लागू करना चाहते हैं देश में। यह ऐसी ही संस्कृति देश में लागू करना चाहते हैं। इस देश में मनुस्मृति ऑलरेडी लागू हो चुकी है, इसीलिए इस देश में स्त्रियों को उनके कपड़े उतार कर घुमाया जा रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है, यह मानव जाति के ही खिलाफ की बात है। यह सरकार को इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि इस देश में क्या क्या अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार पर कोई रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में भी वैसे ही लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। यूपी के बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यूपी में भी गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाया गया है। यह हुक्मशाही नहीं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, देश में तानाशाही लागू हो चुकी है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको देखना है, इस देश को कैसे बचाना है, ये देश के लोगों को सोचना है। देश के लोगों के सामने प्रश्न यह है कि इस देश को लोकशाही से चलाया जा रहा है, ये देश को संविधान के मुताबिक चलाया जा रहा है या मनुस्मृति के हिसाब से चलाया जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल लोगों के सामने खड़ा हुआ है। अगर लोकतंत्र इस देश में बचा है, इस देश को अगर संविधान से चलाया जा रहा है, तो इस देश के संविधान में जिस प्रकार से स्त्रियों के मूलभूत अधिकार को निर्भया हत्याकांड में दोषियों को फांसी लगवाई गई, उसके बाद में क्या निर्भया हत्याकांड के जैसी घटनाएं देश में नहीं हुई? क्योंकि निर्भया हत्याकांड में वो एक उच्च वर्णीय समाज की लड़की थी, इसलिए उनके हत्यारों को फांसी लगवाई गई। बाकी के लोगों की माँ बहनें, उनके साथ जो भी हुआ अत्याचार वह निर्भय नहीं था। जो यूपी में जो हुआ है वह निर्भय नहीं था। जिस एक बच्ची को उसके साथ उठाकर ले जाके उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी मुंडी मोड़ दी गई, पुलिस वालों ने उसके साथ जिस प्रकार से नाइंसाफी की, लाकर उनको रातों रात जलाया गया, जिस प्रकार से यह घटनाएं लगातार देश में होती जा रही है, लेकिन देश की सरकार इसके ऊपर कोई पाबंदी या कोई कानून लागू करने की नहीं देख रही है। क्योंकि देश में SC ST लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है, ऐसा ये जता रहे हैं। इसलिए इस देश में यह सारे घटनाएं घटती जा रही है। दोस्तों, लोगों के सामने यह सवाल है कि 33 कोटि देव देवताएं गए कहां पर? इसमें कहीं स्त्री देवताएं भी है, देवियां भी है। महाकाली सबसे बड़ी देवी, कृष्ण कहां से आएगा? जो कृष्ण कब इस स्त्रियों की इज्जत को ऊपर कपड़ा ढकेगा? कहाँ गया कृष्ण की वह उतनी उन बेटियों की, देश की बेटियों को बिना कपड़ों के घुमाया गया? कृष्ण को यह दिखा नहीं क्या?
यह सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं इस घटना से। कृष्ण कब आएगा? देश खतरे में है, धर्म खतरे में है तो भगवान उतर कर आएगा यह कहते हैं, लेकिन अब धर्म खतरे में तो सभी का धर्म खतरे में है, तो कृष्ण कहाँ है? इस देश की मानव जाति खतरे में है तो कृष्ण कहाँ है? मानव जाति के लिए भगवान नहीं है तो किसके लिए है? सिर्फ धर्म को बचाकर धर्म के एक दूसरों में झगड़े लगाने के लिए ही कृष्ण काम करेगा क्या? इस सवालों के जवाब किसी के पास है? कौन दे सकता है? जिस प्रकार से मणिपुर की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कृष्ण चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अगर इस देश का भगवान कृष्ण है तो उन्होंने उन बेटियों की इज्जत बचानी चाहिए थी। बताते हैं द्रौपदी की इज्जत उन्होंने बचाई। द्रौपदी का वस्त्र हरण करते समय उन्होंने वस्त्र उसको दिया था। फिर इन हजारों बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, तो कृष्ण कहाँ चुप कर बैठे हैं? यह लोगों का सवाल उत्पन्न हो रहा है इस देश में। तो जिस प्रकार से इस देश में चल रहा है तो वह रोकने की आवश्यकता है। यह बहुत भयंकर बात है कि इस देश में इस तरह से स्त्रियों के साथ व्यवहार हो रहा है। यह अन्य किसी भी देश में आज तक नहीं हुआ है। यह शर्मनाक बात है कि वह भारत देश में हो रहा है। हम तो मानते हैं भारत देश की संस्कृति बहुत अच्छी है, भारत देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग जनजाति के लोग हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इस देश की बीजेपी और आरएसएस इस देश के लोगों को विभाजन करके इस देश के लोगों के अंदर जाति धर्म की जहर भरकर इस तरीके से इस देश को जला रहे हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों जागो।